so this is Shufredu from the Study Life. So today we are going to start from chapter number 5, the Equatorial Forest. This is the new chapter, so let's understand the meaning of the chapter. The Equatorial Forest का मतलब ये होता है, Equatorial means वो चीज़ें जो इक्वेटर में हैं, और फॉरेस्ट मीन्स तो जंगल, मीन्स वो इक्वेटरल फॉरेस्ट जो इक्वेटर के अंदर है. So now explore. Explore means find out. Have you heard of equatorial rainforests? They are vibrant and colorful, but also hot and humid. Find out more about this forest as well as animals and plants found here from an encyclopedia or the internet. Means आपने कभी equatorial rainforest के बारे में आपने कभी सुना है? वो बहुत वाइब्रेट रहता है. वाइब्रेट मीन्स हलचल. वो हलचल रहता है और वो कलरफुल भी रहते हैं. बट ऑल्सो हॉट एंड ह्यूमिड. और जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रहता है वो बहुत गर्म भी होता है, और ह्यूमिड मीन्स नमी, और उनमें और नमी भी होती है. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे मीन्स सीधा बताया गया है कि आपको इनके इस फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको और जाना है, या फिर इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स एनिमल जो ये पाए जाते हैं आपको और जाना है, तो फिर आप इंसाइक्लोपीडिया की मदद से या इंटरनेट का यूज़ करके आप इनके बारे में और जान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन लाइज ऑन द साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मीन्स जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है वो कहाँ होता है, मीन्स वो इक्वेटर के साइड में रहता है, और इक्वेटर का रहता है, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है. यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है यहाँ इक्वेटर. सो इस इक्वेटर के अंदर ही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं. सो नाउ नेक्स्ट लाइन इज दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. मीन जो इक्वेटर रेन फॉरेस्ट होता है ये कौन सी डिग्री में पाए जाते हैं, ये इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं और इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लाइमेट. The equatorial forest region receives the direct rays of the sun throughout the year and hence experiences hot and humid weather all year long. मीन जो ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है इधर मीन्स सन की जो किरणें होती है वो एकदम डायरेक्ट पहुंचती हैं, क्योंकि इक्वेटर में आपको पता है इक्वेटर में बहुत गर्मी रहती है, इसलिए जो सन की जो किरणें रहती है एकदम डायरेक्ट पहुंचती है, इसलिए इधर बहुत गर्मी पूरे साल में इधर बहुत गर्मी रहती है और बहुत नमी रहती है पूरे साल में. द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन इन द इक्वेटोरियल बेल्ट. मीन्स ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है इसके अंदर जो डेज होते हैं मीन्स ये जो दिन होते हैं और जो रात रहती है वो बहुत इक्वल टाइम के रहते हैं, जैसे दिन 12 आवर्स और नाइट भी 12 आवर्स इक्वल होते हैं. दिस रीजन एक्सपीरियंसेस अ माउंटेन रेनफॉल अलॉन्ग विथ थंडरस्टॉर्म्स. मीन्स ये जो रीजन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. रेनफॉल मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होती है और थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं. थंडरस्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान भी होते हैं. द टोटल रेनफॉल फॉर द ईयर इज बिटवीन 1500 एंड 2500 mm. मीन्स इस पूरे साल में जितनी भी जो बारिश है वो कितनी है 1500 और 2500 mm के बीच में इतनी पूरे साल की बारिश है. There is no dry season and rain falls nearly every day. मीन्स इस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर कोई भी ड्राई सीजन नहीं है और जो बारिश होती है वो हर दिन आती है बारिश उधर. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस. एट नाइट इट ड्रॉप्स टू बिटवीन 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस. मीन्स दिन का जो टेम्परेचर रहता है वो 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है. वो उसका टेम्परेचर कितना होता है वो 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है रात का टेम्परेचर. दिस लिटिल डिफरेंस बिटवीन द वार्मेस्ट एंड द कूलेस्ट मंथ्स. मीन्स इधर बहुत कम डिफरेंस मीन्स बहुत कम अंतर होता है. बहुत वार्मेस्ट वाले मंथ्स, वार्मेस्ट मीन्स वो मंथ जहाँ पे जिसमें बहुत गर्मी रहती है, और कूलेस्ट मंथ मीन्स वो मंथ जिसमें बहुत ठंडी रहती है. इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस रहता है.
द टेम्परेचर इज मेंटेन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, मीन्स ये जो टेम्परेचर होता है ये पूरे साल का आता है। यहाँ पे पता क्या था ना, दिन का होता है 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, और रात का होता है 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। यही होता है पूरे साल का टेम्परेचर। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज नोन एज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मीन्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है, मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो उधर का जो क्लाइमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट लाइफ। अभी हम इस एरिया में प्लांट लाइफ के बारे में जानेंगे, मीन्स कैसे प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे इस एरिया में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर परमानेंटली ह्यूमिड, हॉट एंड डैम्प, मीन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उनमें बहुत नमी होती है, गर्मी होती है, और डैम्प मीन्स बहुत गीला होता है। दिस वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट, मीन्स इस बहुत गर्म वाली मीन्स बहुत वो क्लाइमेट जिसमें बहुत गर्मी हो और जिसमें नमी हो, उस क्लाइमेट में बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट और द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ 4 लेयर्स और कम्युनिटीज, मीन जो ये जो रेन फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट के नाम से भी बुला सकते हैं, फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी बुला सकते हैं। मीन्स ये जो रेन फॉरेस्ट है, फिर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये 4 लेयर्स से बना है। 4 लेयर्स की जगह हम लोग कम्युनिटीज भी कह सकते हैं। ये जो रेन फॉरेस्ट है 4 लेयर्स या कम्युनिटीज से बना है। द इमर्जेंट लेयर इज मेड अप ऑफ ट्रीज दैट rise as high as 60 meters above the forest floor with trunks measuring up to 5 meters। मीन जो ये emergent layer है, emergent layer मीन्स इस फोटो में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे शोन किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट में emergent layer है, मीन्स ये जो इस हाइट के जो ऊपर तक है, मीन्स इस हाइट के जो ऊपर तक है वो emergent है, और जो इस हाइट के जो ऊपर है वो कैनोपी है, और जो इस हाइट के ऊपर है ये अंडर स्टोरी, और जो एकदम नीचे है वो फ्लोर है। सो नाउ हम लोग एमरजेंट लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ जो एमरजेंट लेयर है वो उस एमरजेंट लेयर के अंदर बहुत सारे ट्रीज है, और उन ट्रीज की हाइट आपको पता है कितनी, उन ट्रीज की हाइट 60 मीटर्स है। और 60 मीटर्स मीन्स फॉरेस्ट फ्लोर से लेकर, मीन्स एकदम ज़मीन से लेकर ऊपर तक उन ट्रीज की हाइट 60 मीटर्स है, और उनके जब मीन्स उन ट्रीज के जो ट्रंक है, मीन्स उन पेड़ की जो तना है वो है 5 मीटर्स का। दिस एवरग्रीन ट्रीज आर वेरी टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स, मीन्स ये जो ट्रीज है एमरजेंट लेयर के वो बहुत लंबे हैं, और उनके पास जो लीव्स है वो ब्रॉड शेप की है। So till here we will make the part 1. So from part 2 we will start from canopy and we will finish our chapter. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.